कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट सीए इंटर, सीएमए, सीएस प्लस 12th क्लास स्टूडेंट्स सबके लिए ये यूजफुल हो सकता है. लेट अस स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड, आज हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ रेशोज. रेशोज के पर्पस के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड है कैन बी कैलकुलेटेड ईदर बाय एसेट अप्रोच और लाइबिलिटी अप्रोच. इस चीज को समझने के लिए कि दो अप्रोचेस को कैसे हम यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, हम अंडरस्टैंड करेंगे इस कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ रफ बैलेंस शीट. ये हमने फॉर्मेट बनाया है एक रफ बैलेंस शीट का. लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड. लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, सरप्लसेस. ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. कई बार हम इन एग्जाम्पल्स को इग्नोर कर देते हैं. कई बार हमें रिजर्व डायरेक्ट नहीं दिया होता. जनरल, WCR, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व्स भी रिजर्व्स का ही पार्ट होते हैं. सरप्लस, सरप्लस में अगर क्रेडिट बैलेंस हो यानी कि प्रॉफिट हो, क्रेडिट मींस प्रॉफिट बैलेंस. नेक्स्ट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसमें आपके डिबेंचर, लोन्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. करंट लाइबिलिटीज, इसमें ट्रेड पेबल्स. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आते हैं टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एक्सेट्रा. फिर आती है हमारी एसेट साइड, जिसमें नॉन करंट एसेट्स, PPE इज द फर्स्ट पार्ट which includes machinery, furniture, land and building, etc. Long-term investments, long-term loans and advances. Next is your current assets, current investments, inventories, trade receivables, which includes debtors, bills receivable, etc. कई बच्चे trade receivables और debtors में भी confuse हो जाते हैं. Debtors जो है वो trade receivables का एक part है. Cash and cash equivalents, जिसमें marketable securities भी included होती हैं. अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज द इक्विटी बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? जो इक्विटी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. अब वो कैसे निकालेंगे? टोटल लाइबिलिटी साइड जो आपकी है उसमें से सिर्फ करंट लाइबिलिटीज को हटा दें तो शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज बचती है. इन दोनों के सम टोटल को हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं. दिस इज थ्रू लाइबिलिटी अप्रोच. और वहीं पर अगर हम एसेट साइड में देखें तो टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स हटा के नॉन करंट एसेट्स बचते हैं. लेकिन नॉन करंट एसेट्स में जब हम वर्किंग कैपिटल ऐड कर देते हैं तो वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाती है. नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड. ये था कॉन्सेप्ट जो हमने बैलेंस शीट से समझा कैपिटल एम्प्लॉयड का. अब इसको निकालने के वेरियस फॉर्मूलाज देखेंगे. सबसे पहला फॉर्मूला आता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस सरप्लस इफ द सरप्लस इज हैविंग डेबिट बैलेंस. यानी कि प्रॉफिट की जगह अगर लॉस है तो आप उसे माइनस करेंगे. दैट विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड. ये हमने यहां पर समझा. शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है. लेकिन अगर सरप्लस में डेबिट बैलेंस हो तो वो बैलेंस हम माइनस करते हैं. नेक्स्ट, आप इसको कैसे निकाल सकते हो? अगर आपको टोटल लाइबिलिटीज का बैलेंस और करंट लाइबिलिटीज का बैलेंस दिया है, आपको ये बैलेंसेस नहीं दिए क्वेश्चन में, तो टोटल लाइबिलिटीज में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है. या फिर कई बार क्वेश्चन में टोटल लाइबिलिटीज की जगह टोटल एसेट्स दिए होते हैं, तो हम टोटल एसेट्स में से भी जब करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, क्योंकि जो टोटल एसेट्स का बैलेंस है वो हमेशा टोटल लाइबिलिटीज के इक्वल होता है. ठीक है, ये जो बैलेंस आपके टोटल आते हैं, टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज. अगर आपको ये बैलेंस दिया है तो इस बैलेंस में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तब भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ सकता है. नेक्स्ट हमने एसेट अप्रोच में देखा था नॉन करंट एसेट्स में जब हम वर्किंग कैपिटल ऐड कर देते हैं तब भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आती है. अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज योर वर्किंग कैपिटल. यहां पर हमने पढ़ा था कि जो नॉन करंट एसेट्स है जब हम उसमें वर्किंग कैपिटल ऐड कर देते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है. फिर टोटल एसेट्स, अगर हमें टोटल एसेट्स का बैलेंस दिया हुआ है तो उसमें से अगर हम करंट एसेट्स माइनस कर दें एंड वर्किंग कैपिटल ऐड कर दे तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी आ जाएगी. जैसे आपको ये टोटल एसेट्स का बैलेंस दिया हुआ है नीचे, आपको करंट एसेट्स जब उसमें से माइनस करोगे तो आपका नॉन करंट एसेट्स का बैलेंस आ जाएगा, और उसमें जब वर्किंग कैपिटल ऐड कर देंगे तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल सकते हैं.
सो दिस वॉज द another formula to calculate capital employed. अब इसमें भी टोटल एसेट्स की जगह आप टोटल लाइबिलिटीज यूज कर सकते हैं बिकॉज टोटल लाइबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट्स. तो फॉर्मूला कैन बी टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड. और वर्किंग कैपिटल क्या था हमारा? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी है. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ इक्विटी बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और नीचे आप कमेंट करके बताइए हाउ डू यू लाइक द कॉन्सेप्ट.